नमस्कार दोस्तों। दुनिया की किसी भी किताब में दी गई बातों का आधार गीता में पाया जा सकता है, जिसे श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले अर्जुन को सिखाया था। इसलिए गीता को सभी आत्मनिर्भर किताबों की जननी कहना उपयुक्त है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित नहीं किया, बल्कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान दिया। जब अर्जुन को यह समझ आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वह स्वाभाविक रूप से युद्ध के लिए प्रेरित हो गए। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन देने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि गीता के महत्वपूर्ण विचारों को बताऊंगा, जो आपको जीवन में सही और गलत का ज्ञान देंगे। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन इन विचारों को शुरू करने से पहले आप एक गहरी सांस लें और अपना पूरा फोकस मेरी आवाज पर रखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से जानता है। कितने अजीब होते हैं लोग। गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई होती है। हम जिसको याद करके रो रहे होते हैं, वह किसी और को खुश करने में बिजी होता है। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है, तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून है, वह मशवरा नहीं लेते। दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप अकेले महसूस करते हैं, तो आप सही इंसानों से नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे होते हैं, अंदर से उतने ही खराब होते हैं। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र नहीं होती और रिश्तों की उम्र कम हो जाती है। कुछ भी करने का शौक और खुद को साबित करने की चाहत हो, तो एक दिन वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। हमेशा वक्त के साथ चलो।
अगर वक्त से आगे निकलने की कोशिश की तो लोग गलत समझेंगे और पीछे रहो तो लोग पीछे छोड़ देंगे। एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, फिर क्यों आज अपनों से रिश्तों में दूरी बढ़ाना है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। जरूरी नहीं कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो। सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह समाज का काम है। आपको समाज नहीं खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। और जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। वह जो ऊपर बैठा है, जिसे हम सब परमेश्वर कहते हैं, वह कुछ भी कर सकता है, सिर्फ सब्र और विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। गरीबी में हर रिश्ता टूट जाता है जो खास होता है, और जब आदमी के पास पैसा होता है तो रिश्तेदार बन जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कठिन समय में उसका हाथ पकड़ना, सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही इंसानियत है। उसका कठिन समय तो थोड़े दिनों में चला जाएगा, पर उसकी दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहेंगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार और विफलता में गम से दूर रहता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, पर जो इसमें असफल रहा उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता हमेशा एक नियम के पेड़ की तरह होते हैं, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, लेकिन उसकी छाया हमेशा ठंडी होती है। आजकल के दौर में किसी के लिए भी खुली किताब मत बने। टाइम पास का दौर है, खुलकर फेंक दिए जाओगे। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताएं, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं। हालत कैसे भी हो, जब सामने वाला रिश्ता निभाने का इच्छुक न हो तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है। जिस व्यक्ति के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे ही होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। धूप का तो नाम ही बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हां, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तब मेहनत साथ देगी, और जब मेहनत भी नहीं दे रही तो समाज लेना सब्र साथ देगा। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति मिलती है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिससे उनमें कामना उत्पत्ति हो जाती है, और फिर क्रोध। सदा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। कर्म एक ऐसी फसल है जो हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दें, आप अपने कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा, और आज जो आपके पास है वह आपके पहले किए गए कर्मों का परिणाम है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। रिश्तों की सजावट आज कुछ ऐसी है कि बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर स्वार्थ की मिलावट होती है। उम्र जब तलाशी लेती है तो जेब से लम्हे बरामद हुए, कुछ गम, कुछ नम, कुछ टूटे लम्हे, बस कुछ ही सलामत मिले जो बचपन के थे। शरीर ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखें। लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलेंगे। धोखा अक्सर किसी खास व्यक्ति से ही मिलता है। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। हमें अपनों के वार से भी सावधान रहना चाहिए। अब प्यार बस एक खेल बन गया है, कुछ और नहीं। यदि मैं सबके जैसा होता तो शायद इतना परेशान ना होता। जलता हुआ मकान किसी और का जानकर हर शख्स ने राहत की सांस ली। दिल को 1000 बार चीखने चिल्लाने दीजिए, लेकिन जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। अगर आप कमरे में सबसे बुद्धिमान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं और दूसरों की मेहनत को तमाशा समझते हैं। पिता ने बेटे को सलाह दी, अकेले चलना सीख बेटे, सहारे टिकाऊ नहीं होते। जिंदगी में खुशियां तो पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर आता है। इस दुनिया में सिर्फ आपका मोबाइल ही जानता है
कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान रोज कितनों को ठुकरा देता है। इंसान का जन्म और मृत्यु 2 ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें न तो कोई टाल सकता है न बदल सकता है। आप जैसे दूसरों के बारे में सोचेंगे, लोग भी आपके बारे में वैसी ही सोच रखेंगे। मतलब ये कि दूसरों के बारे में वैसी ही सोच रखें जैसी अपने लिए चाहते हैं। अपने शब्दों को सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चले जाते हैं लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा कहता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। दुनियादारी से परिचित हुआ तो समझ आया कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिन्होंने कम उम्र में ही बुरा वक्त देखा है। बुरा वक्त यह भी सिखाता है कि वो लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। माफी मांगने का मतलब यह नहीं होता कि कौन सही और कौन गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान होता है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल होता है। हमेशा यह सोचकर खुश रहें कि जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर होगा वो बेहतरीन होगा। जब पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखें वो इज्जत पैसे की है, आपकी नहीं। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, बल्कि शांत छोड़ देना चाहिए ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जो दिल के करीब होते हैं। मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हट जाना मूर्खता है। इससे न स्वर्ग मिलेगा और न कीर्ति बढ़ेगी। किसी व्यक्ति के लिए औरत बड़ी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, और अगर न मिले तो उसके अलावा कुछ नजर नहीं आती। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। लोग चाहते तो हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा बेहतर करें। हर इंसान की सफलता उसकी काम करने की क्षमता में छुपी होती है और इसकी जड़ उसके मन में होती है। यदि हम अपने जीवन में सफल होने की कामना करते हैं तो सबसे पहले हमको अपने दिमाग को उस सफलता के लिए तैयार करना जरूरी है। जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी की बात बुरी लगे तो 2 तरीकों से सोचें। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो जाएं, और कीचड़ को यह भ्रम हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। अगर भगवान आपको ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो जान लें कि वह आपको उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। शुरुआत में हर चीज प्रेरणा देती है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। नहीं बदल सकते हम खुद को। फिक्र तो उन लोगों को करनी चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। समय, सेहत और संबंध मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी असली कीमत तब समझ में आती है जब यह हमसे दूर हो जाते हैं। दुनियादारी से परिचित होने के बाद यह समझ आया कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए उसे गलत समझ रहे हो
उसे समझना बहुत कठिन। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कभी कभी वही इंसान हमको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो। नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है। इसका अर्थ यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में एक साथी ऐसा हो जो जब हम गलत हों तो हमारी गलती बताने का साहस रखे, और जब हम सही हों तो हमारे साथ खड़ा रहे। भोजन हो या प्रेम, यदि जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए तो हमेशा अधूरा ही छोड़कर जाता है। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे। किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कितना अधूरा लगता है जब बादल हो पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो, जब आंखें हो पर जवाब ना हो, और जब कोई अपना हो पर साथ ना हो। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। जब तक सांसें हैं टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीठ पीछे ही रहने दें। रास्ता सही हो तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। एक बहुत ही सत्य तथ्य, जब हम किसी को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते हैं तो हम उनके जीवन में अपना मूल्य खो देते हैं। ताकतवर वही है जो अपनी सोच से मजबूत हो, न कि केवल शरीर से। यदि किसी का भला न कर सकें तो बुरा भी न करें, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन इसे बनाने वाला नहीं। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहीं बुलाता है। हर व्यक्ति अपने नसीब का ही खाता है। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह है जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंसते हुए दुनिया के सामने बताए। अगर किसी ने खाने में जहर मिला दिया तो उसका इलाज है, लेकिन यदि किसी ने कान में जहर घोल दिया तो उसका कोई इलाज नहीं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, पर दिल कहता है कि यदि हम भी उनके जैसे बन गए तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, पर उदासी चेहरे पर हो यह जरूरी नहीं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। हुनर होगा तो दुनिया खुद गवाह बनेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। आशा कभी मत खोना। आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आने वाली है। कोई मेरा दिल दुखा दे तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। जब रिश्ते निभाने हों तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। दिन में कोई ऐसा एक काम अवश्य करें जिससे रात को सोते हुए गर्व महसूस हो। किसी को उजाड़ कर बसना और किसी को रुलाकर हंसना कभी सफलता नहीं है। जिंदगी में उसी को जगह दें जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। सच केवल उन लोगों के लिए ही कड़वा होता है जो झूठ में जीना सीख गए हैं। यदि शब्दों में बताने पर भी कोई आपकी पीड़ा महसूस न करे तो समझ लें कि आपने अपने कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर हैं जो सबसे कठिन रोल हमेशा बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कपड़े रंग छोड़ते हैं उन्हें शरीर से उतार देना चाहिए, और जो इंसान रंग बदलते हैं उन्हें दिल से उतार देना चाहिए। इन लोगों से बचकर रहना जो लोग रोज अपने रंग बदलते हैं। जब तक मतलब होता है ये लोग साथ रहते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो फिर इनका बात करने का अंदाज बदल जाता है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से रखते हैं। जैसे संगीत बदलने पर लोगों का नृत्य का तरीका बदल जाता है, वैसे ही धन के आने पर लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। कल रात मैंने आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफना दिया। दुख तो बहुत हुआ,
लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। जो कल तक मुझे अपना हिस्सा मानते थे, उन्हें किस्सा बना दिया। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन तकलीफ और सुकून नहीं खरीद सकता। जैसे तूफान आने पर कश्तियां डूब जाती हैं, घमंड बढ़ने पर हस्तियां डूबती हैं। किसी का एहसान चाहे कितना भी छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। हमें लगा कि वो हमसे नाराज हैं, पर हम गलत थे। वो तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम कच्चे रहे। कमी ये रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम आपके घर का चूल्हा जलाए, उसे करने में कभी शर्म मत करना। जब इंसान अकेला जीना सीख लेता है, तो किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमाने का दस्तूर अजीब है। अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। विचारों को बदलने से भी नया सवेरा होता है। केवल सूरज के उगने से ही सवेरा नहीं होता। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हमारी अपनी खोज है। खुशियां उधार देने का काम करते हैं, पर कोई वक्त पर लौटाता नहीं, इसीलिए घाटे में है। जिंदगी ने मेरे मर्ज का बढ़िया इलाज बताया। वक्त को दवा कहां और मतलब को परहेज। मन हर किसी के पास होता है, मगर मनोबल सिर्फ कुछ के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, बस खुद को मालूम होना चाहिए। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, जलते नहीं, बुझते नहीं, बस धुआं करते हैं और बस आंसू भरते हैं। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनो कि अपने वक्त की भीख तुम्हें दूसरों से मांगनी पड़े। जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता है, दोस्त और दुश्मन भी बढ़ते हैं। मां की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना असंभव है। आत्मा हमेशा सही और गलत का फर्क जानती है, लेकिन मनुष्य के लिए चुनौती तो मन को समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने की चाह में इंसान छोटे लोगों को भूल जाता है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा एक ही इंसान आपको प्यार करे, कभी कभी वह किसी और का भी हो सकता है। मां की ममता तो एक झुके बच्चे को भी खड़ा कर देती है, और पिता का अनुभव एक टूटे इंसान को भी संभाल लेता है। अगर आप किसी का प्यार जीते हैं तो समझो आप उससे बड़ा काम कर रहे हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करना, तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं आए। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। पहली, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। दूसरी, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। तीसरी, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। और चौथी, मनुष्य बिना बीज बोए फल की आस में जीवन बर्बाद न करे। मुस्कुराहट एक अद्भुत पहेली है, जितना बताती है उससे कहीं अधिक छुपाती भी है। खामोशी से भी नेक काम होते हैं, मैंने देखा है, पेड़ों को छांव देते हुए। इंसान मरने से कम पर बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया में सबके पास सब कुछ है, पर दिलों में खालीपन है। भगवान से यही दुआ है कि मुझे बेशक अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। कभी कभी सुकून किसी दवा से नहीं, बल्कि किसी के शब्दों से भी मिलता है। जीवन में जब तक जियो तब तक सीखते रहो। अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक है। सच्चाई के रास्ते पर भीड़ कम होती है, फिर भी उस पर चलना बेहद कठिन होता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्दों को हल्का रखता है, जबकि समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्दों को असरदार रखता है। जो रोज मिलते हैं वो शायद आपको जान नहीं पाते, और जो जानते हैं वो रोज मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली।
फर्क सिर्फ सोच का है। आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपने लोगों का असली वजन बता देती है। कुछ रिश्ते किराए के मकानों की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, पर दिल हमेशा धीरे से कहता है एक बार और कोशिश करो, तुम जरूर कर सकते हो। इस दुनिया में हर कोई परेशान है, कुछ सच में परेशान है और कुछ सच से। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लें, और अगर अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लें। टाइम पास के लिए गेम खेलें, पर किसी की भावनाओं से साथ कभी मत खेलना। बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के हर दिन याद करने वाले लोग सौभाग्य से ही मिलते हैं। पानी अगर आरओ से फिल्टर कर पीते हैं तो विचारों को भी फिल्टर करके ही अंदर ग्रहण करना चाहिए। जैसे गंदे पानी से पेट खराब हो सकता है, वैसे गंदे विचारों से जिंदगी भी खराब हो सकती है। जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, मां बाप की कही हर बात सच होती नजर आती है। धन और दुआएं दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहे पिंजरे में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बांध रही है जमानों में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। सच बोलने का शौक हो तो अकेले चलने का भी हौसला रखना चाहिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, पर बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखें जो खंडहर बनकर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। कितने प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिन पर हक भी ना हो और शक भी ना हो। रिश्ते भी कभी कभी कपड़ों की तरह हो जाते हैं, इन्हें भी मोहब्बत से धोया जाना चाहिए। घड़ी की सुई की तरह अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेज है और कौन धीमा, मायने रखता है कि जुड़े रहना। हर रोज खुद की मरम्मत करता हूं, पर हर दिन मेरे भीतर एक नया नुक्स नजर आता है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उन लोगों के लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बिना कुछ मांगे तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल न सके। नीयत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। याद रखना, लोग रिश्ते तोड़ने के लिए अक्सर गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी एक हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है, लोग सिर्फ जरूरत पर याद करते हैं। अगर किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नर्क। इसलिए इस पर ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, बल्कि उन चीजों से ज्यादा हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो तुम्हें अपने दिल में नहीं बल्कि दिमाग में रखते हैं। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर बेवकूफ समझते हैं।
जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान ज्यादा लेती है। बड़ी सोच रखो, पर शुरुआत छोटे से करो। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लेना कि उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन में गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वही हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी नहीं है, इसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नीयत तुम्हें ऊपर उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का एक रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो बस उसे तलाशने की। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत रखना चाहिए। आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट तुम पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब लगता है परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख काम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा देकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। हर समस्या का हर कोई समाधान बताता है, परंतु किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पहले अपनी बुद्धि से यह आकलन जरूर कर लें कि मार्ग बताने वाला स्वयं भटका हुआ तो नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्म के जरिए ही हम परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, और कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे। सफलता आपके आज के कर्म में छिपी हुई है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपके मेहनत की एक एक कीमत अदा होगी। आज मनुष्य न तो सत्य सुन सकता है और न ही सत्य बोलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य का लगाव असत्य इतना बढ़ गया है कि असत्य को वह अपने लिए हितकारी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना बैठा है। आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है। उनके अनुभव उनके जीवन के संघर्षों पर आधारित होते हैं। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर आपके काम आती है। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखें कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। मनुष्य विश्वास से चलता है। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करो कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है।
इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घेर कर लेता है, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और आज अच्छा है तो फिर कल बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए स्थिति को स्वीकार करें और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्कान असली है या नकली, क्योंकि किसी को वास्तव में रत्ती भर परवाह नहीं है कि आप किस अवस्था में हैं। दिमाग सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह सब संस्कारों पर निर्भर करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वह घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच कहने के लिए, लेकिन गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती? सच जानने के लिए। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं। प्यार को अगर प्यार से भी काटा जाए तो भी आंसू निकल आते हैं। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने रखा था, वो अपनी जगह पर थे। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जबकि बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझिए। कभी कभी हालात बुरे होते हैं,
इंसान नहीं। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसले लेता है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप में सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है भरी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? अच्छा, सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसे इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आप चाहते हो, जो दुनिया चाहती है वह नहीं, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। आप किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, लेकिन वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, वह आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रोता है तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जीवन के अटूट हिस्से के रूप में सुख और दुख हमारे अनुभवों का सामान्य प्रतिबिंब है। सुख आने पर हमें खुशी के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए और दुख आने पर हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम उस महान शक्ति से जुड़े हैं जो हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खाता है। जब पक्षी मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस के टुकड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन लाखों पेड़ों को जलाने के लिए केवल एक माचिस का ही उपयोग किया जाता है। परिस्थितियां किसी भी समय बदल सकती हैं, इसीलिए यह जीवन में किसी का अपमान या परेशान ना करें। आप आज शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है।